Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate the integral of x minus 2 over x plus 1 into x square plus 1. Solution. Solution. पहले स्टेप में हम इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को. ठीक है. लेट x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. This is equal to a over x plus 1 plus bx plus c over x square plus 1. जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, यानी ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी. ठीक है. अगर कोई और फैक्टर हो फिर हम लिखेंगे डी एक्स प्लस ई. ठीक है. अगर कोई और इस तरह का फैक्टर हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डी एक्स प्लस ई, और ऊपर फिर वो फैक्टर लिखेंगे. मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स by x plus 1 into x square plus 1. इस इक्वेशन की दोनों तरफ हमने क्या करना है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2. राइट साइड पे जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, दो फैक्टर हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये कट जाएगा, तो एक इसका साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी. इसको हमने कहना इक्वेशन नंबर 1. फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट x plus 1 is equal to 0 or x is equal to minus 1 in equation 1. x की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 -2, और राइट साइड पे क्या आएगा, इस x की जगह पे -1, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, और x प्लस 1 की वैल्यू हमने 0 पुट की है, तो जाएगा 0 इंटू बी इंटू -1. ठीक है. ये x की वैल्यू प्लस सी. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट पे आएगा -3 और राइट पे आ जाएगा, ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 आ जाएगा इंटू ए, और प्लस ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी. दिस इम्प्लाइज 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -3/2. अब b और c की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, रीराइट इक्वेशन 1 एज, रीराइट इक्वेशन 1 एज x minus 2 is equal to एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए आ जाएगा। अब एक्स मल्टीप्लाई होगा बी एक्स के साथ, तो प्लस आएगा बी एक्स स्क्वायर। एक्स जब मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो सी एक्स आ जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा बी एक्स के साथ, तो बी एक्स आ गया प्लस सी आ गया। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली टर्मों को अलग करके एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है, तो ए प्लस बी आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो बी प्लस सी इंटू एक्स आ गया, प्लस आ गया कांस्टेंट ए प्लस सी। फॉर वैल्यूज ऑफ बी एंड सी क्या करेंगे, फॉर वैल्यूज ऑफ बी एंड सी कंपेयरिंग coefficients of x square and constants, इसको आप ना इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉर वैल्यूज ऑफ बी एंड सी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट्स on both sides of equation 2। तो पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमने देखने हैं, लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 0, लेफ्ट पे 0 आएगा और राइट पे a प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो b इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इंप्लाइज बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए की वैल्यू -3/2 है ना, तो माइनस ए 3/2 के इक्वल आएगा, सो बी इज इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू आ गई बी की। अब कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट पे कांस्टेंट है 2 और राइट पे कांस्टेंट है ए प्लस सी। दिस इंप्लाइज सी इक्वल आ जाएगा -2 माइनस ए। -2, ए की वैल्यू -3/2। दिस इंप्लाइज सी इक्वल आ जाएगा, सी इज इक्वल टू -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -4 प्लस 3/2। दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ए की वैल्यू -3/2, बी की वैल्यू +3/2 और सी की वैल्यू -1/2। ठीक है, therefore x -2 over x plus 1 into x square plus 1 is equal to -3/2 over x plus 1 .
प्लस बी की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स, सी की वैल्यू -1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी थी ना, x-2 ये ए की वैल्यू पुट की है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। एंड अब इंटीग्रल ऑफ x-2 ओवर x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू -3/2 ओवर x+1 प्लस 3/2x -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसकी वैल्यू हमने पुट की है इधर। अब इसके दो इंटीग्रल बना लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -3/2। अब 1/x-1 का इंटीग्रल हमने देखना है क्या आता है। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x-1 प्लस इसके फिर हमने दो इंटीग्रल बना लेने हैं, ठीक है। इसके दो इंटीग्रल हमने बना लेने हैं। एक 3/2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं 3/2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू -3/2 log ऑफ x-1 प्लस 3/2, इसको बाहर लिख लेंगे। अब देखना है हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है। इसका डेरिवेटिव आता है 2x, ठीक है। तो वो 2x जो है ना वो हम बना सकते हैं। x इधर हमारे पास है, 1/2 कर देंगे और साथ ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको हमने बाहर पहले लिख लेना है, यह आ गया। बाकी x आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया बाहर, ठीक है। तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल टू -3/2 log of mod of x-1 plus 3/4 log of x square plus 1 log of x square plus 1 minus 1/2। ये इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, यहां पे ये होता है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी
इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a²। इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² ये इक्वल आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इधर a की जगह पे 1 है, ठीक है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a की जगह पे 1 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।